जय हिंद दोस्तों। आप लोग का अपना YouTube चैनल महार्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के 80 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो आज के पेपर को में आग लगाने वाली प्रश्न होगी। सीधे पेपर को ख़त्म करेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आज की आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इस पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। इसमें उस प्रश्न की चर्चा की जाएगी जो सीधे पेपर में जाके छपेगा, टपकेगा। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे, पूरे शिद्दत के साथ बने रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे। हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांसीसियों को। किसको? ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में क्लोन के नाम से प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली वास्को डी गामा। और हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते थे? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आते थे। याद रखेंगे, कंबोडिया की राजधानी नेम पे, वियतनाम की हनोई और लाओस के वियतियान। ये भी छपने वाली प्रश्न होगी कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में। कंबोडिया का राजधानी नेम पे है। और अंकुर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था। यह मंदिर विष्णु भगवान के लिए प्रचलित है, विख्यात है। याद रखेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, कंबोडिया में स्थित है। हाल ही में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, 8वां विश्व धरोहर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रियल में क्या होगा? तो हनोई समझौता होगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? फान बोई चाओ ने लिखी थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 में। उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम का विखंडन कब हुआ था? तो 1954 में जेनेवा संधि हुई थी, जेनेवा समझौता हुआ था। उस जेनेवा समझौता के तौर पे वियतनाम को 2 हिस्सा में तोड़ दिया गया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का शासक बायोदाई को बनाया गया, जो अनाम का शासक हुआ करता था। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जानेंगे। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1867 में। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर दास कैपिटल पुस्तक को रचना किया। और दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय को वार एंड पीस, इंग्लिश में वार एंड पीस कहते हैं, हिंदी में युद्ध और शांति कहते हैं। याद रखेंगे, जिसको इंग्लिश में वार एंड पीस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जानेंगे, मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल पुस्तक की रचना की थी। ये छाप लेंगे। और बाइबिल जो पुस्तक थी, गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहली पुस्तक छापी गई थी। ये भी प्रश्न याद रखेंगे इसी बहाने। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रेस्ट लिटवासक की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। कब हुई थी भैया? तो 1918 में हुई थी। ये भी बात छाप लेंगे। ब्रेस्ट लिटवासक की संधि कब हुई थी? 1918 में, रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किससे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक मानिए, या समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, और समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम रॉबर्ट वेन ने किया था। रॉबर्ट वेन कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड या ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 13 है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, जो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। याद रखेंगे। और दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स ओनली थे। ये बात याद रखेंगे। और साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1848 में हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। तब भी रूस के किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुई, जबकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसमें लगभग देखा जाए तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 389 लोग मारे गए थे। ये होने का तात्कालीन कारण था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनको छुड़ाने के लिए सभा बुलाई गई थी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दुख से महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइट हुक की उपाधि वापस कर दी। जमुनालाल बजाज ने बहादुर की उपाधि वापस कर दी। शंकर नारायण ने वायसराय की उपाधि वापस कर दी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दुख से, बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे और आर्य समाज की स्थापना 1875 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया था और उसी में नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो का नारा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी और 1916 में ही औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई थी और 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था और 1916 में लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी और 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 1916 में ही छाप लेंगे, सीधे पेपर को खत्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन। याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन भारतीय इतिहास का पहला जन आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। याद रखेंगे। उसी समय पंडित जी ने 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर सबसे पहले झंडा फहराया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, जो आंदोलन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उसी दौरान वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन को मिल मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है। और खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में ही हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। खेरा सत्याग्रह किसान की जो खेती हुई थी वह सुखाड़ के चलते खेती खराब हो गई थी, इसलिए खेरा सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी के जीवन का पहला भारत में सत्याग्रह था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन चंपारण में ही हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। आज़ादी की पहली खिड़की महात्मा गांधी चंपारण से खोलते हैं। ये भी बात याद रखेंगे। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था। ठीक है, जिसमें तीनकठिया प्रथा ला दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 3 फरवरी 1928 में महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आयोग की स्थापना 1927 में ही की गई थी, लेकिन 1928 में आया तो काले झंडे के साथ इनका स्वागत किया गया भारत में। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने भी दिया। उस समय लाला लाजपत राय को एक लाठी मारकर मुआ दिया गया। लाला लाजपत राय दांत चियार दिए, कहानी उनकी खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 23 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? डी हो जाएगा 1936 में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 25 डबल आ गया, निम्न में से कौन पंचायत व्यवस्था का सभा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम सभा। क्या होगा? ग्राम सभा।
क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी दोनों, यानी दीवानी मामले फौजदारी मामले दोनों को लेकर चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में की गई थी सर्वप्रथम, याद रखेंगे बिहार की बात करेगा तब, और सबसे पहले मद्रास में की गई थी, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 543 सीटों की संख्या होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था, जिसको बीजेपी कहते हैं, जो मोदी जी की सरकार है, याद रखेंगे। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप, भारत का राष्ट्रीय फूल। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, जबकि फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे, रेल दुर्घटना, आतंकवाद सब मानव के द्वारा किया जाता है, सब मानव के हितैषी से होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुखाड़ का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जल का अभाव होना ही सुखाड़ कहलाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे। कहीं कहीं ऑप्शन ए भी देता है जल की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागर तट से दूरी पर, ठीक है, सागर तट की दूरी से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जोन 5। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश को बाढ़ों का देश भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, जो इंग्लैंड में सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में आई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? तो अमेरिका ने किया था। अमेरिका में 1929 में आर्थिक मंदी ने अमेरिका की कमर ही तोड़ दी थी। उसको बनाए रखने के लिए, उस स्थिति को देखने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा न्यू डील प्रकाशित किया गया, 1932 में किया गया था। ये बात याद रखेंगे, जिसको न्यू डील कहा जाता है, जो अमेरिका में हुआ था आर्थिक मंदी को लेकर, जो 1929 से लेकर 33 तक ये स्थिति बनी रही थी अमेरिका में। अमेरिका की मुद्रा डॉलर। खोज कोलंबस, राजधानी वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 43 है, दुनिया के मजदूर एक हो नारा किसने दिया था भैया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दुनिया का मजदूर एक हो, इन्होंने सबसे पहले नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर और कार्ल मार्क्स की जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जर्मनी में 1818 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे भैया, ठीक है। सही बात। क्वेश्चन नंबर 44 है, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? 1904 में की थी, याद रखेंगे। और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, और 1904 में सहकारिता विभाग की स्थापना की जाती है, 1904 में चीनी मिल की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रूस जापान के बीच
युद्ध कब हुआ था? तो 1904 से 5 में रूस और जापान के बीच युद्ध होती है। रूस को इतना मार मारता है जापान, इतना मार मारता है, इनकी पाइटें ढीली हो जाती है। ठीक है, इस तौर पे रसिया की स्थिति पूरा जर्जर हो जाती है और जापान एकदम कालड़ खड़ा करके चलता है भैया, याद रखेंगे। और इसी 1904 से 5 के बाद जब जापान ने रसिया को हराया तो ठीक 1905 में रूस में खूनी रविवार की घटना की तस्वीर दिखाई गई थी भुखमरी बेरोजगारी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में, याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था की देखा जाए नींव तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको रखी गई थी। इसमें देखा जाए तो जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इसको बांटा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। और बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 में। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 में। ठीक भाई, याद रखिए लगी। झारखंड राजधानी कहाँ हुए हो? रांची। हाँ ठीक बानू। क्वेश्चन नंबर 49 है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद विरोधी नहीं थे? जेडी गुडी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मुझे बंदा बहुत पसंद था भाई। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। कौन? अपना भारतीय संविधान, जिसका बैठक 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है? तो केरल का। क्वेश्चन नंबर 53 है, 51 से 80 तक ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि परिवर्तित किया गया है? तो 26,200, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो फिरकी कन्वेंशन हुआ था, याद रखेंगे। और क्वेश्चन फिर कर सकता है कि 1971 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कहेंगे वेटलैंड्स कन्वेंशन, जो 1971 में हुआ था, याद रखेंगे। रामसर कन्वेंशन इसके नाम से भी प्रचलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 56 जानेंगे, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चावल खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, सरसों, मटर ये सब रबी फसल है जो हाल ही में बोया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा केरल में रबर की खेती की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 जानेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता। और सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में किस चीज का उत्पादन होता है? तो याद रखेंगे चावल का। क्वेश्चन नंबर 59 है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में कौन कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला राजमार्ग, उसके बाद राज्य राजमार्ग और ग्राम राजमार्ग, यानी 4 भागों में बांटा गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986,
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो ऑप्शन यहाँ पे 7 होना चाहिए, गलती से 17 हो गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 7, याद रखेंगे, ठीक है। 17 नहीं होगा, 7 होगा, गलती से 17 वहाँ पे हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 63 जानेंगे, फिर 62 जानेंगे एक बार मिर्चा से। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा जोन 5। इस क्वेश्चन की चर्चा हाल ही में किया गया इसी में। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के प्रथम निर्यात संवेदन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडला में। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? मेघालय। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और मेघालय में सबसे अधिक बारिश भी होती है, मानसीरा मेघालय, याद रखेंगे, सबसे अधिक बारिश मानसीरा मेघालय में, दुनिया का सबसे अधिक बारिश या भारत का। क्वेश्चन नंबर 65 है, चौरी चौरा कांड हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ये लघु तरीके में पूछने की संभावना प्रश्न रहेंगे, आज कहीं छप सकते हैं, क्योंकि इंटर में प्रश्न किया गया था 12th क्लास में, चौरा चौरी कांड क्या थी, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। क्यों हुआ था? तो असहयोग आंदोलन को कारियों ने किया था ऐसा। इसके दुख में आकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद भी कर दिए थे। ये चौरी चौरा गांव गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण केंद्र बढ़ा है? आर्सेनिक। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था भैया? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखेंगे। और 1905 में ही खूनी रविवार की घटना हुई थी, ये भी बात याद रखेंगे। और 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ ही था। 1905 में 4 से 5 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। और 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में लॉर्ड हेडिंग के शासनकाल में किया गया था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो लाहौर 1929, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स हर्गिस ने किया था 1770 में। असेट्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। जेम्स वाट वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, 95 थीसिस के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर, जो धर्म सुधारक नेता था, उसने ही किया था 95 यानी 95 थीसिस के लेखक। क्वेश्चन नंबर 72 है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1945 में। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर, और विश्व बैंक का स्थापना भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन संघ सूची है? ऑप्शन ए हो जाएगा एजुकेशन, शिक्षा। संघ सूची क्या होता है? उसमें संघ सूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, यही होते हैं ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी, और दूसरा का बैठक 11 दिसंबर 1946 को था। पहला 9 दिसंबर 1946, दूसरा का 11 दिसंबर और तीसरा का 13 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 75 जानेंगे, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। सबका 5 वर्ष का होता है। ओनली एक राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी टोटल मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सबका 5 वर्ष का होता है। ग्राम कचहरी जितना होता है, मुखिया थुकिया सबका होता है भैया, वार्ड सबका 5 वर्ष का होता है। एक राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, ये बात याद रखेंगे। सीधे पेपर में छपेगा, आप लोग
इसको देख लिए, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के पेपर में नहीं है तो कहिएगा एकदम आना तय है। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम मुबारक हो आज का। आज नागिन डांस होगी, ठीक है, याद रखेंगे भाई, नागिन डांस होगी ना। और एक क्वेश्चन भी और है भैया, 76 नंबर क्वेश्चन जानेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 76 है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में है। कहाँ भैया? राजस्थान में। जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, ककरपारा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, गुजरात में स्थित है ककरपारा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कोचिन पतन स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में है। कहाँ पे है कोचिन पतन? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 79 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ये बात छाप लेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी हो जाएगा 80 का, याद रखेंगे, सीधे पेपर में छपेगा। आज के पेपर बनने के बाद नागिन डांस होगी, एकदम तैयार रहेगा, हम भी आज डांस करेंगे भैया। जय हिंद, जय भारत। सीधे पेपर में पढ़ लें।